प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ। तो पहले सोलेनॉइड के बारे में देखेंगे, इस टर्म को समझेंगे। सोलेनॉइड किसको कहते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा है। सोलेनॉइड, अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कॉर्डबोर्ड हो तो इस पे हम कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड करेंगे टाइटली, ठीक है। तो ये बन जाता है, इसको कहते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की एक प्रॉपर्टी है, ये जो फिर रिंग्स बन जाते हैं, सर्कुलर रिंग्स इस कॉइल के, इट इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग की तरह ये बन जाता है। दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। अब अगर हम किसी कॉर्डबोर्ड पे भी इसको लगाएंगे वो भी ठीक है, ऐसे ही रखेंगे स्प्रिंग की तरह। दैट इज ऑल्सो नोन एज सोलेनॉइड। तो ये जो इसकी जो स्प्रिंग्स की जो रिंग्स है, इसका डायमीटर जो है इट शुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो क्या हम कहते हैं जनरली वी से a cylindrical coil of many tightly wound turns of insulated copper wire. Generally the length of the coil is greater than its diameter. इसकी जो लेंथ है वो, ये जो स्प्रिंग के रिंग्स बन जाते हैं, इस कोयल के जो रिंग्स बन जाते हैं उनके डायमीटर से इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए सोलेनॉइड की। हाँ, जब हम इसमें फिर करंट अप्लाई करते हैं then this acts as a Bohr magnet. This solenoid acts as a Bohr magnet, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स बोर मैग्नेट की होती हैं, तो इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक लाइन्स भी वैसे ही होती हैं। हाँ, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसे और स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा है, हाँ, when current is passing through a conductor, it experienced magnetic field around it in the form of concentric circles. बहुत सारे सर्कल्स बन जाते हैं जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हम फिर इसकी डायरेक्शन निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जब हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर ये कंडक्टर है, मानते हैं यहाँ से यहाँ की तरफ इसमें करंट जा रहा है, तो इसको ग्रिप कीजिए अपने राइट हैंड में और थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन दिस कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही यहाँ पर है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय दीज कर्ल्ड फिंगर। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, अगर करंट, किसी करंट की डायरेक्शन इस तरह है, अपवर्ड से, यानी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किन में बन रहा है, इन सर्कल्स में। तो इसके वाइस वर्सा में हम देखेंगे, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, यानी इस सर्कुलर पाथ में हम करंट दे रहे हैं, सर्कुलर पाथ में हम करंट दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, यानी हमने कहा अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द किस तरह बन जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो हमने सपोज किया कि अब करंट इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होगी, स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट कंडक्टर की तरफ होगी। इस तरह, जिस तरह स्ट्रेट कंडक्टर में करंट चल रहा है इस वक्त, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह होगी। तो इसी तरह ये सर्कुलर है, तो इनमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेंगे उनकी डायरेक्शन इस तरह होगी, और इसमें इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन जाती है। और जो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये स्ट्रेट होती है। फिर जो और बन जाती है इसके बाद, इस तरह इसकी डायरेक्शन चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी,
एक और, ये थोड़ा यहाँ से बेंड हो जाती है, जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतना उतना बेंड हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन गई। ठीक है, तो दिस इज दिस सोलेनॉइड। जब हम इसमें करंट पास करते हैं देन इट बिहेव्स लाइक ए बोर मैग्नेट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नाउ वी ट्राई टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। अब हम जो हमारा टॉपिक है वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ। तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर ए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। अभी हमने सोलेनॉइड पढ़ा, सोलेनॉइड किसको कहते हैं? इट इज ए cylindrical coil of many tightly wound turns of insulated copper wire. Generally, the diameter of the coil is smaller than the length of the coil. ठीक है, wounded on a non-conducting material such as cardboard etc. प्लास्टिक पे भी कर सकते हैं इसको wound। ठीक है, now we want to find the magnetic field due to this solenoid. Let us consider, for this let us consider a very long solenoid having n turns per unit length and let L be the length of the solenoid. अगर हम suppose करते हैं इसकी length L है, let L be the length of this solenoid. ठीक है, तो number of turns हमने क्या कहा? number of turns हमने कहा n turns per unit length, per unit length. The solenoid contains n turns per unit length. तो total turns फिर कितने होंगे? total turns को डिनोट करते हैं n से, that is equal to nl. n turns per unit length where L is the length of the length of this solenoid. तो यहाँ से अगर L को यहाँ लाएंगे we get n is equal to capital N by L. So this is called number of turns per unit length. तो इसको क्या पढ़, this is the very important formula. This is known as number of turns per unit length. Number of turns per unit length. ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, या कैपिटल एन से उसको डिनोट करते हैं या स्मॉल एन इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड एन इज number of turns per unit length. Number of turns per unit length. N is the total number of turns and L is the length. Then N is number of turns per unit length. इसको समझिए, N is the number of turns per unit length, where N is total number of turns and L is the length. So number of turns are N turns per unit length. ठीक है, क्या हमने कहा, लेट्स कंसिडर a very long solenoid having n turns per unit length and L be the length of the solenoid. That current I flows through the solenoid. Then the magnetic field inside the solenoid is strong. Magnetic field B, say magnetic field B. The magnetic field B inside the solenoid is very strong and magnetic field outside the solenoid is almost, there is no magnetic field, is very weak. Magnetic field outside the solenoid is almost zero, or we, in other words, we say the magnetic field inside the solenoid is very strong and outside is very weak, hence neglected. वो हम neglect करते हैं,
जो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो हम नेगलेक्ट करते हैं, वो हम ज़ीरो मान लेते हैं, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड में ही होता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना है। Now to find the magnitude of a magnetic field, we have applying Ampere circuit law. For applying Ampere circuit law, we have need of a closed loop, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इससे पहले के लेक्चर में, जब हमने एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा था, उस वक्त हमें क्लोज्ड लूप चाहिए, तो उससे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बाय एम्पियर सर्किट लॉ से। तो यहाँ पर भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हमें एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना है। तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए। सो हियर वी टेक ए रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप whose length is equal to the length of this solenoid। तो हम कहते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, तो हम ये रेक्टेंगुलर लूप मानते हैं इस तरह। ये हाँ से इसका नाम देंगे से पॉइंट P, तो इस पॉइंट का नाम हम क्यों मानते हैं। चलिए लाइन अब मैं रब करूं ताकि हमें ये समझ में आए लूप। तो ये हमारा लूप है, तो यहाँ P है, ये पॉइंट हमने माना, ये Q है, ये R है, तो ये S है। जैसे रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप हमारे पास है P Q R S P। P से स्टार्ट किया, वापस P पे आए, P Q R S P। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप लिया P Q R S P whose length is equal to the length of the solenoid. This loop is also called Amperian loop। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, तो इस लूप का नाम क्या है, क्या कहते हैं इस लूप को, Amperian loop। Now according to Ampere circuit law, Ampere circuit law हमें क्या कहता है, the closed line integral of magnetic field is equal to mu times absolute permeability in a free space, that is mu naught times the total current threading through the conductor। तो क्या है इसका स्टेटमेंट एम्पियर सर्किट लॉ का, the closed line integral of a magnetic field that is denoted by this symbol. This is closed part, this circle indicates closed part, and we read this as closed line integral of magnetic field। closed line integral of magnetic field, इससे पहले के लेक्चर में मैंने ये समझाया था, that is equal to mu naught times absolute permeability times total current I passing through the conductor। ये हमने पढ़ा था, दिस इज द एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, मगर अगर हम कहते हैं करंट I is here, if we say if current I is passing through each turn, इसमें बहुत सारे टर्न्स है, it has n turns इसमें है। तो हम अगर कहते हैं करंट, if we say current I is passing through each turn, current I is passing through each turn, then but there are NL turns, NL turns। If current I is passing through each turn but there are NL turns, N turns नहीं है, NL turns, number of turns N turns per unit length, there are NL turns। total turns कितने हमारे पास है, N, या हमने लिखा था इससे पहले ही, we have NL turns। तो हम कहते हैं अगर एक रिंग में, एक इस सर्कुलर पाथ में करंट I चल रहा है, इफ करंट I is passing through each turn,
हर एक टर्न में करंट आई चल रहा, तो इस टोटल सोलेनॉइड में कितना करंट चलेगा? दिस सोलेनॉइड हैज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL, तो इसमें कितना करंट चलेगा फिर? NL इंटू आई, NL टाइम्स आई, इस तरह लिखेंगे NL टाइम्स L. This is equation first. As per the statement of Ampere's circuit law. Ampere's circuit law is the closed line integral of magnetic field is absolute permeability times the total current threading through the total current passing through the conductor, that is mu naught I. But here we suppose if I is the current passing through one turn, but there are NL turns in this solenoid, so our formula becomes mu naught times NLI. ठीक है, तो अब हम इस क्लोज्ड लूप के बारे में देखेंगे. अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. सो नाउ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in this closed loop is P, Q or SP, P, Q or SP. ठीक है, it is equal to, this is equal to, चलिए सब को रब करते हैं. This is equal to, now this closed loop can be split into 4 open line segments. इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे. जरा इसको यहाँ पर बनाते हैं इस लूप को. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. इसमें 4 ओपन लाइन सेगमेंट्स है. ये तो क्लोज्ड है P, Q और S, मगर इसमें 4 ओपन लाइन सेगमेंट्स है. एक लाइन सेगमेंट है PQ ओपन लाइन सेगमेंट, QR open line segment, RS another open line segment, SP another open line segment. So this closed loop can be split into 4 open line segments, PQ, QR, RS and SP. So this B dot DL is equal to, और हमारा सोलेनॉइड इस तरह था कि ये जो PQ है ये इसके इंटीरियर में है. ये हमारा सोलेनॉइड था. ठीक है, PQ इसके इंटीरियर में है और SR बाहर है. सो दिस कैन बी स्प्लिटेड एज वी अर्लियर से. दिस क्लोज्ड लूप PQ और S कैन बी स्प्लिटेड into 4 open line segments. First is PQ, so P to Q, B dot DL एक बन जाएगा, एंड इंटीग्रल P to Q B dot DL प्लस इंटीग्रल Q to R B dot DL प्लस इंटीग्रल, ये क्लोज्ड नहीं है, दीज आर ओपन लाइन सेगमेंट. ओपन लाइन सेगमेंट, तो इसका क्या बन जाएगा? B dot DL QR PQ और इसका QR, इसका बन जाएगा R to S B dot DL प्लस, और इस फोर्थ लाइन का क्या बन जाएगा? S to P B dot DL. ठीक है, यानी ये PQ indicates the integral of this line segment and QR indicates the integral of this line segment, integral of this line segment, integral of line segment. अब अगर हम कहते हैं इस लाइन सेगमेंट की लेंथ L है, सो DL इज द स्मॉल एलिमेंट. तो इसमें बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स बनेंगे, तो उनकी इंटीग्रेशन वो L बन जाएगी, तभी हम DL देते हैं स्मॉल एलिमेंट्स. इससे पहले हमने बायोट-सवर्ट्स लॉ में वो पढ़ा है. तो इसको क्या करेंगे? दिस इज डॉट प्रोडक्ट B dot DL, A dot B is AB mod A mod B cos theta, or we say AB cos theta. So B dot DL is B DL cos theta. तो इसका भी बन जाएगा Q to R B DL cos theta प्लस इसका भी बन जाएगा R to S B DL cos
थीटा प्लस S to P B dl cos थीटा। ठीक है, अब ज़रा इनके एंगल्स देखेंगे। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पी क्यू, दे आर in the same, their direction is same, the direction of the magnetic field B and the line segment Q, the line segment PQ is same, their direction is same, यानी P to Q हम जा रहे हैं और ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइन मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। सो एंगल बिटवीन पी क्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पी क्यू मीन्स इसका स्मॉल एलिमेंट, द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ पी क्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, सो एंगल बिटवीन पी दिस डी एल एंड बी इज जीरो। सो इन दिस केस, in this line segment, in this open line segment PQ, angle between DL and B is 0 because they are parallel to each other, their direction is same, so it is BDL cos theta, cos 0. Now we write cos 0 because angle between them is 0. Now Q to R BDL। हाँ, अब जरा यहाँ देखेंगे ये जो QR है, Q to R हम जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे हैं, जैसे भी हमने ये बनाया था सोलेनॉइड, इसकी डायरेक्शन इस तरह है और ये जो QR है ये इस पे परपेंडिकुलर है। सो द एंगल बिटवीन DL मीन्स द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस QR and magnetic field B, so angle between them is 0, is 90 degree, so this become cos 90। हाँ, और ये जो ये बन जाएगा, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी एंगल 90 होगा। हाँ, यहाँ तो एंगल 0 ही होगा क्योंकि इस ये और ये पैरेलल है, यानी RS और ये SR और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर पैरेलल, RS एंड दे आर पैरेलल, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। मगर हमने अर्लियर कहा था ये जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस इज ऑलमोस्ट 0 और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट 0, तो ये हम 0 ही लेते हैं, प्लस SP BDL cos ऑफ 90, तो ये बन गया P to Q BDL cos 0 is 1 प्लस cos 90 is 0, तो ये भी 0 बन गया, वो भी 0, तो ये भी 0, ये सारे जीरोस बन गए, तो B बाहर है, तो DL की इंटीग्रेशन होती है L। यहाँ ये लिमिट्स नहीं है, दिस इंडिकेट्स द लाइन सेगमेंट PQ, ये लिमिट्स नहीं है, हमें लिमिट्स पे देना है, नहीं लिमिट्स नहीं है। हाँ, ये हमने इसलिए ये लगाए थे PQ Q to R, ये लाइन सेगमेंट्स इंडिकेट कर रहे थे, ये लाइन सेगमेंट्स क्लोज्ड लूप के 4 ओपन लाइन सेगमेंट्स जो हमने पहले ही बताया था। सो PQ और SP, द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज्ड लूप BDL इज इक्वल टू BL, ये हमें निकला, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL टाइम्स I, और यहाँ पर B डॉट DL हमें निकला BL। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट from equation first and second we have second equation का राइट हैंड साइड BL है, इट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर NL इंटू आई, म्यू नॉट NL इंटू आई, तो ये L and L cancels, so here we get B is equal to mu naught N into I,
this is the relation for the magnetic field inside the solenoid. ठीक है, so this relation gives the magnetic field induction inside the solenoid. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज.